शांति जैसे इस विश्व के अंदर हर पिता अपनी संतान को ऊंच से ऊंच बनाते हैं और उसको सदा काल के लिए सुखी देखना चाहते हैं और उनको सदा ही खुशी में नाचता हुआ देखना चाहते हैं। ऐसे ही हमारे परम पिता शिव बाबा ने, कल्याणकारी ने, जो सारी सृष्टि के रचयिता है, पतित पावन है, ज्ञान के सागर, प्रेम के सागर, आनंद के सागर हैं, उन्होंने भी हम बच्चों को ऐसी सृष्टि में भेजा था जहाँ जिसको स्वर्ग, हेवन, पैराडाइज, बैकुंठ, जन्नत, बहिष्ठ, कृष्णपुरी, विष्णुपुरी, क्षीर सागर कहते हैं, जहां हम 2500 वर्ष तक, बल्कि 3000 वर्ष तक सुख शांति आनंद की लहरों में लहराते हैं और सुख शांति की चैन की बंसरी बजाते हैं। ऐसी दुनिया जिसको कोई सोच भी नहीं सकता, जहां हर प्रकार के सुख है, तन का, मन का, धन का, जन का, परिवार का, समाज का, प्रकृति का, पशु पक्षियों का, हर प्रकार के सुख उपलब्ध है। हर समय सुख की बरसात होती रहती है, आनंद की लहरों में लहराते हैं। कैसी वो जीवन होगी जहां माँ के गर्भ से लेकर के शरीर छोड़ने तक रिंचक मात्र कोई कष्ट ही नहीं है, कोई सुई चुभने जितना दर्द नहीं। ऐसी वो दुनिया जिसको शास्त्रों में कहा गया स्वर्ग, और आज भी कोई मनुष्य शरीर छोड़ता है कहते हैं स्वर्ग पधारा, लेकिन स्वर्ग क्या होता है ये पता ही नहीं है। जहाँ बुढ़ापा नहीं, निरोगी काया है, जहाँ धन धान्य की कमी नहीं है, तो बाप कहते हैं बच्चे मैंने तुम्हें ऐसी दुनिया भेजा था तो जिसमें सोना, चांदी, तांबा, लोहा, सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, वैश्वी, शूद्र, इन स्टेज से तुम नीचे आए हो। अब मैं आया हूं तुम बच्चों को फिर से महान, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ, ऊंच से ऊंच बनाने के लिए। तो बाबा हम बच्चों के जो रियल फादर हैं, जो सत्य पिता हैं, जिनको सदा ही कहते हैं गॉड इज ट्रुथ, तो सत्य पिता हमको भी सत्यता का पाठ पढ़ाते हैं। तो सबसे बड़ी सत्यता क्या है? अपने को पहचानना, मैं आत्मा हूं, ये परम सत्य है। इस परम सत्य को हम बिल्कुल भूल बैठे हैं। देखो क्या कभी कार का ड्राइवर कहेगा मैं कार हूं? सोचो, बस का ड्राइवर कहेगा क्या मैं बस हूं? तो कितनी बड़ी भूल है। ये शरीर हमारा वस्त्र है, ये हमारा रथ है, और रथ को हम रथी आत्माएं स्वयं ही रथ समझ बैठे, मैं पुरुष हूं या मैं नारी हूं। कितना अन्याय हम अपने साथ करते हैं। इस अन्याय के कारण ही सारे बीमारियां पैदा हो गई। रंग भेद, जाति भेद, भाषा भेद, धर्म भेद, प्रांत भेद, धर्म भेद, और साथ साथ आत्मा विकारों के गड्ढे में गिर गई, पाताल लोक में चली गई, अपनी सुख शांति खुशियों को बर्बाद कर दिया और अपना भाग्य डुबो दिया, पाताल लोक में पहुंच गए। अब वो हमारा जो सच्चा पिता है, जो दया का सागर है, जो हम लोगों ने इतनी भूलें की फिर भी वो क्षमा का सागर आकर के हम बच्चों को कहता है बच्चे तुम ज्योति बिंदु हीरा थे। जैसे देखो आज भी कोयले की खान से ही हीरा निकलता है। तो ये सारी दुनिया कोयला है, कांटों का जंगल है, चारों ओर अंधकार ही अंधकार है। तो अब बाबा कहते हैं बच्चे मैं बाप तुमको यही कहता हूं, तुम सत्यता को धारण करो, तुम शुद्ध आत्मा हो, अजर अमर अविनाशी हो, ज्योति का चमकता तारा हो, तुम आत्मा हो, तुम देह नहीं हो। ये परम परम सत्य है। इसके साथ इस सत्यता को धारण करने से अपने आप ही पवित्रता, सुख, शांति, आनंद हमारे ऊपर न्यौछावर हो जाते हैं, हम भरपूर हो जाते हैं और पिता परमात्मा की बाहों में आ जाते हैं। तो बाप कहते हैं कि सबसे पहला सत्यता को अपनाओ। सत्य ही धर्म है, सत्य ही पवित्रता है, सत्य ही शक्ति है, सत्य में ही सफलता है। इसलिए कहते हैं
सत्यमेव जायते। तो सबसे बड़ा सत्य जिस आत्मा ने समझ लिया वो लास्ट में नष्टो मोहा स्मृति लब्धा हो गया। अर्जुन को पहला पाठ यही मिला, तुम आत्मा हो, तुम चमकता ज्योति बिंदु सितारा हो, लेकिन जिसकी बुद्धि भटकती रही भगवान ने उसको तरह तरह के ज्ञान दे करके लास्ट में उसको ये संपूर्ण निश्चय हो गया कि मैं आत्मा हूं और परम पिता परमात्मा का लाडला बच्चा हूं और परमात्मा में ही सब कुछ है। सुख शांति आनंद प्रेम खुशी पवित्रता सब कुछ मेरे बाप में ही है। तो बाप से नाता उसका जुट गया, सब तरफ से उसकी बुद्धि हट गई। तब कहा नष्टो मोहा स्मृति लब्धा। वो ज्ञानी आत्मा योगी आत्मा तपस्वी आत्मा त्यागी आत्मा बलशाली आत्मा बन गई। सिर्फ एक बात है, मैं कौन हूं, किसकी संतान हूं, ये परम सत्य है। मैं आत्मा अपने प्यारे पिता शिव परमात्मा की संतान हूं, जो ज्ञान के आनंद के शांति के सागर हैं, पवित्रता के सागर हैं। तो ऐसे पिता परमात्मा की याद से ही हम आत्माएं सच्चे 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 हीरा बन जाते हैं और सारी जितनी भी हमारे अंदर से बुराइयां हैं विकार हैं वो सब दूर हो जाते हैं। जोत जगाते ही अंधकार दूर हो जाता है, अंधकार को भगाया नहीं जाता। इसीलिए आत्मिक स्मृति में आने से इस सत्यता में आने से अपने आप विकार भस्म हो जाते हैं। तो बाप शिव बाबा हमको यही कहते हैं कि बच्चे सत्यता की शक्ति अपना करके तुम आत्मा रूपी हीरे बन करके चारों ओर विश्व में रोशनी फैलाओ। जैसे सूर्य एक है सारे जगत को रोशनी देता है और ये प्रैक्टिकल आप अनुभव करोगे और हम अनुभव कर रहे हैं। जितना हम अपने को आत्मा समझ के प्यारे बाप की याद में खो जाते हैं, मेरा बाबा मीठा बाबा प्यारा बाबा इस स्मृति में अनुभव हो जाते हैं खो जाते हैं, तो अपने आप ही हमारे अंदर से सुख शांति आनंद की लहरें प्रकट हो जाती हैं और हमारा भी भला सारे जगत का भला हो जाता है। इसलिए कहा जोत से जोत जगाते चलो प्रेम की गंगा बहाते चलो। अब बाप कहते हैं, हम भी कहते हैं, अब आया ज्ञान सवेरा है माया का मिटा अंधेरा है। सुख दुख छाया आज घनेरा है शिव उसे मिटाने आए हैं। जागो भाई जागो बहनों फिर भारत में शिव आए हैं। आज जो संसार के अंदर अज्ञानता का अंधकार छाया है, दुख छाया आज घनेरा है, उसको जैसे वो सूर्य के प्रकट होने से सारा अंधकार दूर हो जाता है, इस प्रकार हम शिव बाबा की याद में टिकते हैं, शिव बाबा की छत्र छाया में आते हैं, हम भी लाइट हाउस माइट हाउस तेजो में बन जाते हैं। तो बाप कहते हैं बच्चे तुम सिर्फ बुद्धिमान बनो, जानो अपने आप को, पहचानो अपने बाप को। बाप बाबा बार बार हमें याद दिलाते हैं बच्चे तुम सोचो कौन हो, किसकी संतान हो। अरे बच्चे तुम आत्मा हो, मेरे लाडले बच्चे हो, मैं तुम्हारा ही पिता तुम्हें फिर से महान आत्मा श्रेष्ठ आत्मा पूज्य आत्मा देव आत्मा पवित्र आत्मा बनाने के लिए आऊं। ये मेरी दिल की इच्छा है, ईगरनेस है। तो भगवान परम पिता परमात्मा भाग्य विधाता हमें स्वयं हमारा बाप शिक्षक सदगुरु बन करके हमारी पालना, हमें विद्वान बुद्धिमान और पावन बना रहे हैं। तो ऐसा हमारा सौभाग्य पिता परमात्मा ने ही आके जगाया। तो इसलिए हमें इसी में रहना है। समय बहुत कम है, सृष्टि का परिवर्तन हम सामने देख रहे हैं। दिन प्रतिदिन आत्माएं और सृष्टि प्रकृति तमो प्रधान रूप से जाती है। अब हमें सृष्टि का आधार मूर्त उद्धार मूर्त बन करके सबका कल्याण करना है। इसलिए बाप चाहते हैं तुम सत्यता की शक्ति से पवित्र हीरा बनो और अपनी चमक सारे विश्व में फैलाओ। अच्छा, ओम शांति ओम शांति ओम शांति।